लिखें लिमिट टेस्ट में, दीज आर क्वालिटेटिव टेस्ट यूज टू आइडेंटिफाई स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन सब्सटेंस। जो सैटरडे को आए थे उनको पता है। नहीं, बताने का कष्ट तुम लोग करोगे, आए क्यों नहीं थे। These are qualitative tests used to identify small quantity of impurities present in substances. क्वालिटेटिव मीन्स क्या होता है रीमा? बताए थे उस दिन, हमको बहुत अच्छे से पता है। क्वालिटेटिव मीन्स क्या होता है? समा भी आई थी, समा तुम बताओ। अनुज तुम बताओ, क्वालिटेटिव मीन्स क्या होता है? नहीं आया तो तब भी क्वालिटेटिव का मतलब तो पता होना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि जो आया उसी को पता रहे। हिंदी नहीं बताए थे? क्या होता है क्वालिटेटिव? क्वालिटी सुने हो तो उसका प्यूरल हो गया क्वालिटेटिव। तो हिंदी तुम लोग खुद ही मना कर दिए थे। हाँ, कौन बोला है? सही बोला है, गुणवत्ता। पता नहीं कैसे लिखते हैं, वो लिख लेना, गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो। क्वालिटी से निकल के आया है क्वालिटेटिव, ठीक है। क्वालिटी मतलब क्या होता है? गुण। इतना ही डिफिनेशन है इसका, ठीक है। नहीं आया? दीज आर क्वालिटेटिव टेस्ट यूज टू आइडेंटिफाई, ये एक गुणवत्ता चेक करने वाला टेस्ट है। यूज टू आइडेंटिफाई, किस चीज़ का पहचान करने के लिए? इम्प्योरिटीज प्रेजेंट स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इम्प्योरिटीज, मतलब बहुत कम क्वांटिटी में अगर भी अशुद्धियाँ प्रेजेंट हैं किसी भी सब्सटेंस के अंदर, तो उसको पता लगाने के लिए लिमिट टेस्ट करते हैं। सीमा परीक्षण, सीमा परीक्षण। लिमिट मतलब सीमा, लिमिट मतलब औकात। औकात परीक्षण भी लिख सकते हैं। जिनको हिंदी में लिखना हो वहाँ लिखेंगे औकात परीक्षण। जैसे हम लोग सेशनल होगा, पता नहीं होगा कि नहीं। 3 तो होना है, कब होना है भगवान जाना। नहीं, 1 साल में 3 सेशन होते हैं, जब होना है हो जाएगा, काहे परेशान हो तुम लोग। अब समझ में आया? क्या समझ में आया बताओ? इसमें क्वालिटी जो मतलब है सब्सटेंसेस है, उसमें क्वालिटी तो उसकी मतलब क्वालिटी की जांच होती है। इसकी जांच जो स्मॉल है, छोटे अगर कम मात्रा में प्रेजेंट है, इस लिमिट टेस्ट करके उसको पहचान सकते हैं। सब्सटेंस मतलब क्या होगा? पदार्थ। अरे और इसका नाम बताओ। ड्रग हो गया, ड्रग्स नहीं, क्रूड ड्रग हो गया, एक्सेट्रा। यहाँ हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं फार्मास्यूटिकल में, फार्मेसी में जो भी पढ़ रहे हैं वो बेसिस ऑन द ड्रग, मेडिसिन पे ही पढ़ रहे हैं। तो कुछ भी चेक वो करेंगे तो हम मेडिसिन का ही करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे इसमें, इम्पोर्टेंस ऑफ लिमिट टेस्ट। इतना ही है, इससे अधिक कुछ नहीं है। सीमा परीक्षण करना है, वो होता रहेगा। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ सीमा परीक्षण का महत्व। पता नहीं क्या क्या इम्पोर्टेंस है, बताएं, कुछ अंदाज़ा लगाएं।
इंश्योर इन्हांस मतलब क्या होता है, इंश्योर मतलब क्या होता है? सुनिश्चित करना। इतना हिंदी पढ़ पाओगे कहाँ? नेक्स्ट इसमें पॉइंट रहेगा detects impurities प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ। क्वालिटी और सेफ्टी दो चीज़ सुनिश्चित करने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। डिटेक्ट इम्प्योरिटीज़, अशुद्धियों का पता लगाने के लिए इसका बहुत महत्व है। प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ, अशुद्धियों का पता लगेगा तो उससे क्या होगा, हम लोग के पास एक क्वालिटी वाली मेडिसिन आएगी जिससे हमारा हेल्थ क्या रहेगा, ठीक रहेगा। तो प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ, इसके अंदर जो चाहे वो बना के लिख दें ऐसे ही, ठीक है ना, ज़्यादा डीप लिखाने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सब चीज़ें होती रहती हैं। उसके बाद क्या है, प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड्स। नहीं ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, बता रहे हैं। नेक्स्ट इसमें हेडिंग रहेगा लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड आईपी। फुल स्टॉप। क्या लिखें, क्लोराइड इम्प्योरिटीज रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट टू फॉर्म ए वाइट प्रेसिपिटेट। क्या होता है अविनाश? बैठता है आके, क्रिस्टल जैसा बनता है, ठीक है। प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड किस चीज़ का प्रेसिपिटेट बनाएगा? क्लोराइड का इम्प्योरिटीज अगर हम चेक कर रहे हैं तो क्लोराइड इम्प्योरिटी रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट, ठीक। क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट का हम क्या कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे, तो हमें वाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा सिल्वर क्लोराइड का। किस चीज़ का मिल रहा है? इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaHNO3। क्या होता है, क्या होता है, जल्दी बताओ, कौन चला रहा है क्या वो? HNO3 क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट होता है। जब क्वाइन हम लोग गलाए थे कौन सा एसिड यूज हुआ था? क्वाइन जब हम लोग गलाए थे कौन सा एसिड यूज? नाइट्रिक एसिड। बहुत बढ़िया समा। डाइल्यूट क्या होता है? बहुत मार मारूंगा मैं, लिक्विड फॉर्म। और फिर एक और कॉन्सेंट्रेटेड क्या होता है? हाईली वो होता है, मतलब वो डाइल्यूट, मतलब दो चीज़ नोट करना है, कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, पढ़ के आएंगे, कल बताएंगे आके हमको। डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन क्या होते हैं, ये बस इतना बता दे रहे हैं। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में जो भी हम यूज कर रहे हैं केमिकल, उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, वाटर कम होता है। डाइल्यूट में वाटर ज़्यादा होगा, केमिकल
कम रहेगा, ठीक है ना। नहीं ऐसा नहीं है, ये अलग चीज़ है, वो पढ़ के आएंगे कितने पार्ट यूज होते हैं, मतलब कितने ग्राम में कितना लेंगे तो वो बनेगा डाइल्यूट और कॉन्सनट्रेटेड। तो क्लोराइड का जब हम लिमिट टेस्ट करेंगे तो क्लोराइड इम्प्योरिटीज किससे रिएक्ट कर रही हैं, सिल्वर नाइट्रेट से। क्या बना रही हैं, वाइट कलर की प्रेसिपिटेट सिल्वर क्लोराइड का रिएक्शन किसके साथ करके, इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड, ठीक है। इसका रिएक्शन भी लिखेंगे, रिएक्शन लिखें तो लिमिट टेस्ट में ही वो जो इम्प्योरिटीज रहेगा वो प्रेसिपिटेट होकर नीचे आ जाएगा, ठीक है। क्लोराइड प्लस AgNO3 लिखें। ये क्लोराइड है, ये क्या है, सिल्वर नाइट्रेट। इसमें मिक्स करेंगे डाइल्यूट HNO3, तो क्या बनाएगा, एक बार ऐसे केमिस्ट्री बता के दिखाओ। AgCl और NO3 क्या बन रहा था, AgCl प्लस NO3, NO3 था, NOH था। ये है सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट, ठीक है। हाँ रहेगा तो साथ में ही, NO3 को दिखाना जरूरी है, रिएक्शन करा रहे हो तो NO3 कहाँ गायब हो जाएगा, और रखेंगे, ठीक है। ये वाइट प्रेसिपिटेट बन के आएगा जो नीचे बैठ जाएगा। NO3 जो रहेगा अविनाश वो प्रेसिपिटेट नहीं होगा, वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा, ठीक है। दो के बाद कहाँ, प्यूरिफाइड वाटर इज यूज फॉर डाइल्यूशन एंड इट इज फ्री फ्रॉम डिजॉल्व गैसेस एंड इम्प्योरिटीज। जब भी हम कोई भी लिमिट टेस्ट करेंगे तो हमें क्या यूज करना है, प्यूरिफाइड वाटर। ये नहीं कि टैप वाटर ले लिए करने लगे, तब उसमें तो ऐसे ही इम्प्योरिटीज रहती हैं। प्यूरिफाइड वाटर बनता है अपने वहाँ। अभी वो असेंबली चल नहीं रही है क्योंकि विद्युत कनेक्शन नहीं है वहाँ तक, जिस दिन हो जाएगा चलेगा, ठीक है। तो कोई भी हम लिमिट टेस्ट छोड़ दो, कोई भी हम प्रैक्टिकल करते हैं तो वहाँ प्यूरिफाइड वाटर का ही रिक्वायरमेंट होता है। नहीं रहता है तो काम चलाने के लिए टैप वाटर चल सकता है। नेक्स्ट लिखेंगे डाइल्यूट HNO3, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, dilute nitric acid is used as it avoids radical acidic reaction
radicals acidic reactions other than chloride with उसी में चल रहा अदर देन क्लोराइड विथ क्या था AgNO3 विथ के बाद ऑफ रहेगा, यहाँ विथ ऑफ है, विथ ऑफ AgNO3। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड क्यों यूज हो रहा है? बचने के लिए, किससे? रेडिकल एसिडिक रिएक्शन ना हो जाए, क्लोराइड को छोड़ के AgNO3 के साथ ना करने लगे वो, ठीक है। सिल्वर को नाइट्रिक एसिड गलाता है, ठीक है, जो क्वाइन था उस दिन हम लोग गला दिए थे, तो सिल्वर के साथ रिएक्शन ना करे नाइट्रिक एसिड, इसलिए डाइल्यूट लेते हैं। कंसंट्रेटेड रहेगा तो वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करके कोई और प्रोडक्ट बना देगा, ठीक है। अरे रहे नहीं कराएंगे। नेक्स्ट इसमें हेडिंग आएगा प्रोसीजर, क्लोराइड का प्रोसीजर। हेडिंग डालना है प्रोसीजर, पूरा प्रैक्टिकल है ये, इसीलिए कह रहे थे पढ़ा नहीं जाएगा, प्रैक्टिकल किया जाएगा, समझ में आ जाएगा। नहीं माने तुम लोग, पढ़ाना पड़ रहा है। अविनाश नहीं, अब थोड़ी छोड़ेंगे, एक बार जब पकड़ में आ गया तब नहीं छोड़ेंगे हम। क्या नाम था, क्या बोले थे यार लिखने के लिए? एक प्रोसीजर होता है, एक प्रोड्यूसर होता है, दोनों में डिफरेंस बताएं। हाँ तुम सिर्फ दूसरे की बोलो, तुम भी बताओ। हाँ प्रोड्यूसर, संचालक। इसमें टेबल बनेगा प्रोसीजर में, इधर रहेगा टेस्ट सॉल्यूशन, इधर रहेगा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। लिखे हैं इसमें weight of substance as per monograph। as per monograph, GRAPH, फुल स्टॉप। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में लिखेंगे 1 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल, 1 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल HCl सॉल्यूशन, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl
सॉल्यूशन। ये टेबल बनाया, ऊपर एक लाइन जगह है, जगह बन जाएगा, दिख तो नहीं रहा है। उसके ऊपर लिखेंगे लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड IP66, लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। अरे 2-3 क्लोराइड का पढ़ना है। IP66, अभी 85 का भी पढ़ना है, 96 का भी पढ़ना है। 2 पढ़ा जाएगा, कोई ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे इधर टेस्ट सॉल्यूशन में, 1 ml ऑफ डाइल्यूट HNO3, डाइल्यूट HNO3। जिनको समझ में नहीं आता है फार्मूला नाम लिख लेंगे, नाइट्रिक एसिड, इससे पहले 4 बार बताया जा चुका है। उधर भी सेम यही लिख देंगे दूसरे पॉइंट में, 1 ml ऑफ डाइल्यूट HNO3, दूसरा पॉइंट इसका। थर्ड पॉइंट लिखे हैं डाइल्यूट अप टू dilute up to 50 ml (50 ml) with water। नोट में पहले ही लिख चुके हम लोग, प्यूरिफाइड वाटर चाहिए हम लोगों को। उसमें भी यही लिखना तीसरे पॉइंट में, स्टैंडर्ड वाले में तीसरे पॉइंट यही रहेगा सेम, डाइल्यूट अप टू 50 ml 15 ml 50 और 50 इन 2 चीज़, 50 ml डाइल्यूट करना है। नेक्स्ट और लास्ट इसका पॉइंट है चौथा, add 1 ml of AgNO3, ml of 1 सेकेंड रुक जाओ, add 1 ml of 1% AgNO3 सॉल्यूशन, फुल स्टॉप, सॉल्यूशन लिख के फुल स्टॉप। सेम उधर रहेगा, नहीं उधर नहीं रहेगा, उधर लिखें ऐड 1 ml ऑफ, चौथा पॉइंट यहाँ सेम था, ऐड नहीं 1% नहीं 5%, ऐड 1 ml ऑफ 5% AgNO3 सॉल्यूशन। ये स्टैंडर्ड है ना, लिमिट टेस्ट करेंगे 2 चीज़ पढ़ना पड़ेगा, जिस चीज़ का टेस्ट कर रहे हैं उसका, ठीक है, जो एक स्टैंडर्ड पहले से है, दोनों का चेक होगा, ऐसा नहीं एक का होगा, ठीक है। इसका पहले वे कर लेंगे फर्स्ट पॉइंट में, टेस्ट के लिए जो बना रहे हैं हम, ठीक है।
फिर उसमें 1 ml ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डालेंगे, फिर डाइल्यूट अप टू 50 ml विथ वाटर। जो भी हमारा सॉल्यूशन था HNO3 डाल दिए, डाइल्यूट कर दिए, उसके बाद 50 ml जो मेंटेन किया जाता है, क्वांटिटी मेंटेन करेंगे 50 ml तक। फिर ऐड 1 ml ऑफ 1% AgNO3, फिर ये रिजल्ट देगा हमको। ठीक है, प्रोसीजर यही है, ऐसे करना है, फिर रिजल्ट आएगा। इसमें क्या है, सबसे पहले लेना है हमें 1 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल HCl सॉल्यूशन, ठीक। फिर 1 ml ऑफ डाइल्यूट HNO3, फिर वही करना है, डाइल्यूट करना है। इसमें 1 ml ऑफ 5% AgNO3 ऐड करेंगे, तब रिजल्ट आएगा स्टैंडर्ड का। बाकी कल पढ़ा जाएगा, सब लोग